नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। आज राज्य आंदोलनकारी रविंदर जुगरान ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर उत्तराखंड की जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय से आंदोलनकारी रहे रविंदर जुगरान काफी लंबे समय से उत्तराखंड की जनता के हितों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उधर प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने रविंदर जुगरान का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि जिस आंदोलनकारी रूप से वो आए हैं, तो निश्चित रूप आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड राज्य के लिए जिन मुद्दों को लेकर आती थी, अब जुगरान जी साथ मिलकर उसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि रविंदर जुगरान आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा साबित होंगे। रविंदर जुगरान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि वो 2012 से दिल्ली मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे समझकर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे उत्तराखंड की जनता को भी वो सब सुविधाएं मिल पाए जिनको वो अधिकार रखते हैं। एक्चुअली मैं लगातार बोलता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, 10 साल पहले भी बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर अभी तक कभी भी किसी एक दल की सरकार नहीं रही। उत्तराखंड के अंदर तो मिली जुली सरकारें चलती रही, फ्रेंडली मैचेस चलते रहे। भाजपा जब सत्ता में थी तो कांग्रेस वाले एक तरीके से केवल ड्रामा, लिहाजदारी, रस्म अदायगी, मित्र विपक्ष की भूमिका में रहते थे। कांग्रेस की सरकार थी, नयन दत्त तिवारी जी बहुत अनुभवी कद्दावर नेता थे। उन्होंने उस समय भाजपा के नेताओं को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रदेश अध्यक्ष, सब मुट्ठी में रखा हुआ था। उत्तराखंड में विशुद्ध रूप से आज तक किसी दल की सरकार नहीं रही और ये एक तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट चलती रही, जबकि लीगली संवैधानिक रूप से कोलिशन नहीं था, तो पर अंडरस्टैंडिंग कोलिशन थी। मेरे को जो मेरा दर्द है वो अचानक नहीं उबल रहा, या उबलाहट में एकदम से नहीं आई, या 2 साल में या 3 साल में नहीं आई। ये उबलाहट आप जो है मेरे अंदर जनरल खंडूड़ी जी के कार्यकाल से या उससे पहले से, जब बीजेपी अपोजिशन में थी, तब से देखते हुए आ रहे हो। 2004 में मैं पहली बार उत्तराखंड हाई कोर्ट गया सरकारों की गड़बड़ियों के विरोध में, तो मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। मेरी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज उत्तराखंड जो है वो ट्रैक से हट गया है। पिछले 10-12 वर्षों से हर चीज़ में रस्म अदायगी हो रही है। टैक्स पेयर का जो पैसा है, उत्तराखंड की जनता का जो पैसा है, एक्सचेकर का जो पैसा है, उसका दुरुपयोग, करप्शन के कितने बड़े बड़े मैटर्स तो व्यक्तिगत प्लीज़। तो ये मुख्य वजह ये है कि हम भी जब 2012 के बाद दिल्ली मॉडल का अध्ययन कर रहे, दिल्ली में जो स्टेट मॉडल है, ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और हमारे 3 बार के विधायक आदरणीय मोहनिया जी का, दिनेश मोहनिया जो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हैं। मॉडल बहुत अच्छा है, एजुकेशन को प्राथमिकता है, प्रायोरिटी पर है, हेल्थ को प्रायोरिटी है, फोकस है, सारा स्ट्रेस है कि हर गरीब से गरीब आदमी को और दिल्ली के आम नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य वो मिले जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी की हो, उसका स्टैंडर्ड वो हो। उसके बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसपे खाने को रोटी नहीं है उसका जो है पानी फ्री हो, जिसपे खाने को रोटी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, बिजली का बल्ब टिमटिमाता है, पैसा ना लिया जाए। मिडिल क्लास जो है उसको उतना ही पैसा लिया जाए बिजली और पानी का जितनी की आवश्यकता है। स्टेट की अवधारणा, एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल दिया। आम आदमी पार्टी में आज रविंदर जुगरान जी शामिल हो रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि जिस आंदोलनकारी रूप से वो आए हैं, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के निर्माण में जिन सपनों को लेकर चली थी, और हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ही उन सपनों को पूरा कर सकती है। उस दिशा में कुछ हम कदम आगे चल रहे हैं और रविंदर जुगरान जी निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा साबित होंगे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की जो राजनीति उत्तराखंड में शुरू हुई है उसमें निश्चित तौर से अपना योगदान। इसका जवाब तो निश्चित तौर पे रविंदर जुगरान जी देंगे। मेरे लिए अगर कोई और सवाल हो तो वो बताएं।